हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार पाठक आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको प्लाज्मा थेरेपी के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। आज वर्तमान में आपको पता है कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से ग्रस्त है। ऐसे में हमें प्लाज्मा थेरेपी एक बार फिर से याद आती है। फिर से प्रत्येक देश की सरकारों द्वारा प्लाज्मा थेरेपी पर विचार किया जा रहा है। ठीक है, तो हम इस पे देखते हैं कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें मैं आपको कौन कौन से स्टेप पे आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्लाज्मा क्या है, हमारे ब्लड में वो कौन सा पार्ट है जो प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा एंटीबॉडी क्या है। एंटीबॉडी के बाद मैं आपको बताऊंगा, उसी से ये टोटल सब रिलेटेड हैं, तो मैं आपको बताऊंगा प्लाज्मा थेरेपी क्या है, प्लाज्मा थेरेपी का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया, किसने किया, कब कब इसका प्रयोग हुआ, कब कब सफल प्रयोग हुआ, और फिर बताऊंगा मैं कि इसमें कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। देन आपको बताऊंगा मैं कि प्लाज्मा थेरेपी का कहाँ कहाँ ट्रायल हुआ है कोविड-19 कोरोना महामारी के खिलाफ। ठीक है मित्रों, ठीक है, आइए अपन शुरू करते हैं कि क्या है ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, देखिए ब्लड जो हमारे शरीर में जो रक्त प्रवाहित होता है, उसका जो तरल भाग है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा। और जो कणिका वाला भाग है वो क्या कहलाता है, कार्पसल्स वाला भाग है। ठीक है, उसमें उसको हिंदी में रक्त रुधिराण और इंग्लिश में ब्लड कार्पसल्स कहते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। कार्पसल्स 3 प्रकार की होती हैं। रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, और थर्ड है प्लेटलेट्स यानी कि थ्राम्बोसाइट्स। ठीक है, फिर हम देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा का एक सर्वप्रमुख भाग या एक बड़ा भाग जल का बना होता है, जिसमें 90% भाग जल होता है। उसमें 7% भाग प्रोटीन होता है और 0.9% भाग साल्ट यानी लवण होता है, और 0.1% भाग ग्लूकोज होता है, और बाकी 2% अदर चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब फिर हम आपको बता दें कि प्लाज्मा का कार्य, प्लाज्मा का कार्य बिल्कुल एक लाइन में आपको याद रखना है कि हमारे शरीर में जो चीज़ें भोजन के रूप में ली जाती हैं, उनके पाचन होने के बाद वो जो तत्व बनते हैं उनका और हार्मोनों का एक जगह से दूसरी जगह संवहन करना। क्या क्या करता है, पचे हुए भोजन का एवं हार्मोन्स का संवहन करना ही प्लाज्मा का प्रमुख कार्य है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसी के प्लाज्मा का जो प्रोटीन वाला पार्ट है, इसी प्रोटीन में कुछ एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। हमें प्लाज्मा थेरेपी पढ़ने से पहले आपको एंटीबॉडी बताना है, एंटीबॉडी क्या है। तो एंटीबॉडी, ध्यान रखिएगा, एक प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे शरीर में जब कोई भी फॉरेन एंटीजन आता है जो कि आरबीसी में होता है, तो उसके अगेंस्ट जो हमारी इम्यून सिस्टम डेवलप होती है, उसी को हम कहते हैं एंटीबॉडी। सिंपल सी भाषा में आप इसको समझिएगा। यदि हमारे शरीर में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी बनेगी, यदि एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए बनेगी। यदि एंटीजन ए और बी दोनों हैं तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी, लेकिन यदि कोई भी एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी ए और बी दोनों बनेगी। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा मित्रों कि इस प्लाज्मा थेरेपी में इसी एंटीबॉडी का एक बड़ा रोल होता है। ठीक है, क्योंकि ये एंटीबॉडी जो है हमारे इम्यून सिस्टम का एक बड़ा कंपोनेंट होता है। ठीक है, अब हम आते हैं प्लाज्मा थेरेपी क्या है। प्लाज्मा थेरेपी में जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो कैसे होता है, एक्सचेंज ऑफ ब्लड प्लाज्मा के द्वारा। एक इन्फेक्टेड, प्रीवियसली यदि कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है और अब ठीक हो गया है तो उसके ब्लड प्लाज्मा को निकाल करके करेंट में जो कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है जो सफ़र कर रहा है पर्टिकुलर बीमारी से, उससे उस बीमारी से सफ़र किए हुए व्यक्ति के ब्लड प्लाज्मा को निकाल के अब उसका ट्रीटमेंट उसके शरीर में डाल के किया जाता है और व्यक्ति ठीक हो जाता है। इस प्लाज्मा थेरेपी की सर्वप्रथम डिस्कवरी किसने की, 1890 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट एमिल वॉन बेहरिंग ने इसकी खोज की। उस समय इन्होंने एक ऐसे खरगोश के सीरम को, डिप्थीरिया बीमारी से सफ़र कर रहे खरगोश के सीरम को निकाल के दूसरे खरगोश में डाला और वो खरगोश ठीक हो गया। ऐसे इसी नई पद्धति की इन्होंने
खोज की। इसके बाद 1918 में स्पेनिश फ्लू एवं 1920 में डिप्थीरिया का सफल ट्रीटमेंट किया गया। हाल ही में इबोला वायरस जो अभी आपको अफ्रीका में या पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में फैला था वहाँ, और सार्स के ट्रीटमेंट में इसका प्रयोग किया गया। ये यहाँ पे वहाँ ट्रीटमेंट उनका सफल रहा। वर्तमान में कोरोना जो बीमारी है, महामारी है, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इस पे विचार किया जा रहा है। मित्रों, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बहुत ज़रूरी ये चीज़ है, इसीलिए मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ। इसके लिए प्लाज्मा थेरेपी का जो कोरोना वायरस में ट्रीटमेंट में ट्रायल किया जा रहा है, मैं आपको बता दूं, चाइना ने किया, ब्रिटेन ने किया, साउथ कोरिया ने किया, ह्यूस्टन यानी जो टेक्सास प्रांत अमेरिका के टेक्सास प्रांत में है, ह्यूस्टन नामक शहर, वहाँ पे किया गया। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो, उसका जो रिसर्च है और ट्रायल है वो काफ़ी प्रभावी रहा। भारत में भी आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा कि भारत में प्लाज्मा थेरेपी का कोरोना महामारी में सर्वप्रथम प्रयोग केरल राज्य ने किया। किसने किया? केरल राज्य ने किया। यूपी ने भी परमिशन दे दी है और दिल्ली ने भी परमिशन दे दी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसकी अपनी कई कमियां हैं। जैसे अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार कि इसकी पहली कमी है रिकवर किए पेशेंट से पर्याप्त मात्रा में प्लाज्मा निकालना। लेकिन हो ही नहीं पाता, क्योंकि जो व्यक्ति रिकवर कर रहा है उसकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी होती है, वो काफ़ी कमज़ोर होता है, उसके लंग्स प्रॉपर वर्क नहीं करते। तो ऐसे में उसके शरीर से पर्याप्त मात्रा में हम कैसे प्लाज्मा निकाल सकते हैं? ठीक है। दूसरा है, इसकी समस्या है कि कोरोना के अधिकतर पेशेंट हम देखे हैं कि वृद्ध लोग हैं या कोई नवजात होता है जिससे इम्यूनिटी कम होती है। तो ऐसे में यदि वो कोई वृद्ध हाइपरटेंशन से प्रभावित हो या डायबिटिक हो या अस्थमा जैसी बीमारी से प्रभावित हो, तो उसका ब्लड निकालना, उसका ब्लड से प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करना, ये काफ़ी समस्या वाली बात होती है। और ये वैसे भी इसकी और तीसरी समस्या यदि हम देखें तो यदि ब्लड से प्लाज्मा हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली होता है, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, और हम इसका पहले से हमें कोई ट्रीटमेंट बनाना होगा, अन्यथा काफ़ी समस्या आ जाएगी। ठीक है मित्रों, ध्यान रखिएगा, भारत में इसके प्रयास काफ़ी किए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कि अभी तक कोविड-19 या कोरोना वायरस का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। सो प्लीज़ कीप डिस्टेंसिंग, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, प्रोटेक्ट वन, प्रोटेक्ट ऑल, स्टे होम एंड बी सेफ का नारा हमको बुलंद करना होगा। हमको अपने देश को सुरक्षित करना होगा। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है।